अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपनी सियासत, अपनी हुकूमत ख़ुद ही दफन करने के दर पे हैं। PDM आपके सामने ही है, खामोश हो गया, लेकिन इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के इक़दामात ऐसे हैं जो दिन ब दिन हुकूमत की उल्टी गिनती लोग गिनना शुरू हो जाते हैं। वो देख कर सारा कुछ आपके सामने ही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब जो कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है, बाकी मुआशी महाज पर तो सबके सामने ही है, लेकिन कुछ वादे इलेक्शन में इमरान ख़ान साहब ने कुछ और किए थे। और सबसे बड़ा वादा इमरान ख़ान साहब ने जो किया था वो किया था जनूबी पंजाब के लोगों के साथ। और जनूबी पंजाब सूबा महाज की बुनियाद पर तो ये हुकूमत बनी थी। आखिरी अरेंजमेंट वो था, क्योंकि जो जोड़ तोड़ की गई थी इलेक्शन से पहले, तो उसमें ये हुकूमत तो बन नहीं पा रही थी। तो उसके बाद एक जनूबी पंजाब सूबा महाज बना और उन्होंने जनूबी पंजाब से वोट चोट लेकर वो या अपनी करके वो PTI में पहले ही शामिल हो गए और PTI के बन गए, वो PTI को प्यारे हो गए। और उनके साथ वादा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया था 100 दिनों के अंदर अंदर जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का। वैसे तो 100 दिनों के अंदर अंदर बहुत कुछ करना था। 90 दिनों में करप्शन ख़त्म करनी थी, सारा कुछ जो कर्ज़े थे वो उतार देने थे, और हर चीज़ मईशत ठीक कर देनी थी, ना जाने क्या क्या करना था। 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी। लेकिन बहरहाल ये तो एक इंतज़ामी काम था जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं थी, एक विल चाहिए थी, और वो क्योंकि थी ही नहीं, ज़ाहिर है। अब पंजाब का सूबा बनाने, पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए पहले तो चाहिए थी पंजाब असम्बली से करारदाद, उसके बाद मरकज़ से करारदाद चाहिए थी। पंजाब असम्बली में करारदाद पड़ी तो हुई है, और वफाकी पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी बहरहाल वहाँ पड़ी हुई करारदाद तो कौमी असम्बली में। लेकिन बहरहाल ये सारा प्रोसीजर एक कानूनी प्रोसीजर था, आइनी प्रोसीजर था, वो तो अडॉप्ट करना नहीं था क्योंकि नीयत ही नहीं थी। लेकिन 100 दिनों में जनूबी पंजाब सूबा बनाने के वादे करने वालों ने तकरीबन 2 सालों बाद जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट अलग से बना लिया था बहावलपुर और मुल्तान में, जहाँ पे जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और बाकी शोबों के, कुछ मखसूस शोबों के एडिशनल सेक्रेटरीज बैठने थे, कुछ उधर, यानी कुछ मुल्तान में कुछ बहावलपुर में। तो वो भी एक फंक्शनल नहीं हुआ। और पड़े 1 साल के बाद अब कल गवर्नर पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दी, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें वो जो नोटिफिकेशन था अलग से सेक्रेटेरिएट वाला, वो वापस ले लिया है गवर्नर पंजाब साहब ने। अब ये जो है इमरान ख़ान साहब की सियासत की चालबाजियाँ, ये उनको ले डूबेंगी, ज़ाहिर है। क्योंकि एक होता है कि आप अगर लोगों के साथ जो वादा करते हैं वो पूरा करने के लिए आपकी कोशिश नज़र आती है, दूसरा होता है कि आपकी चालाकी नज़र आती है। यहाँ पर नज़र आ रही चालाकी। अब जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब को 2 हिस्सों में, किसी भी सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, उससे अलग सूबे बनाने के लिए एक आइनी और कानूनी प्रोसीजर होता है। वो अडॉप्ट करने के बजाय इन्होंने कहा कि जनाब हम आपको ना लॉलीपॉप देते हैं सेक्रेटेरिएट का, जो ज़ाहिर है वहाँ के लोगों का ने या वहाँ की नुमाइंदगी करने वालों ने उसको कर दिया था मुस्तरद। तो उसके बावजूद खान साहब ने कहा नहीं, हम ये कर रहे हैं, और इसका अगला कदम जो होगा वो होगा अलग से सूबा जनूबी पंजाब का। अच्छा जी, लेकिन क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन से आगे बात गई नहीं। मीडिया चीखता रहा कि वहाँ कुछ नहीं है। कुछ अर्सा पहले वहाँ पे सारा कुछ वाइंड अप कर दिया गया था, कुछ माह पहले, और अब फाइनली जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है वो कर दिया गया है बंद। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अपनी सियासत को, अपनी हुकूमत को दफन करने के दर पे हैं। अब PDM के अंदर जो मामला आते हैं सबके सामने हैं, और हर व्लॉग में अगर कोई सियासी जिक्र आता है, हुकूमत का और अपोजिशन का जिक्र आता है, तो PDM का जिक्र तो लामौला आ ही जाता है। तो PDM अपने उसमें पड़ी हुई है, उनके अंदर के इख्तलाफात, उनके मामला। आपने देखा मरीम नवाज़ साहबा की तबीयत नासाज है, वो भी चुप बैठी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कुछ बीमार हैं, कुछ रूठे हुए हैं, वो जाकर डेरा इस्माइल ख़ान बैठ गए हैं। और शहबाज शरीफ साहब, आपने सुन ही लिया, आज शहबाज शरीफ साहब ने जब अदालती पेशी पर आए थे, उनसे पूछा गया था कि जनाब ये मुल्क की सियासत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, PDM में इख्तलाफात हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे तो अंदर की पूछो भाई, मैं तो अंदर हूँ, मुझे क्या पता। हालांकि पता सारा है शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन क्योंकि PDM के मामलात कुछ इतने गड़बड़ हैं, और PDM से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर कन्फ्यूजन इतनी है कि शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है उस पर नहीं बात कर रहे, जो सियासत है अपोजिशन की सियासत, उस पर बात नहीं कर रहे। और जब सवाल हो कि जनाब पंजाब में तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, तो उस सवाल का शहबाज शरीफ साहब जवाब क्या दें। उनको पता है कि उसका जवाब हाँ में देते हैं तो फंसते हैं, ना में देते हैं तो फंसते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब बहुत ही ज़ीरक और बहुत ही तेज़ आदमी है, सियाने आदमी है। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि कुछ बोल दूं तो ना भाई को बुरा लग जाए, कहीं भतीजी को बुरा ना लग जाए, या PDM के अंदर कोई मामला और ना पंगा खड़ा हो जाए मेरी ज़बान, मेरी बात करने से। लिहाजा वो अपने ख़ानदान को, अपनी पार्टी को
और अपोजिशन को, सबको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो जेल में हूँ, मुझे क्या पता कि बाहर क्या चल रहा है, मुझसे जेल के अंदर के मामलात पूछो, मैं तो अपना मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं तो अपने मुकदमात में फंसा हुआ हूँ, मैं तो इस मुसीबत में पड़ा हूँ कि मुकदमात की मुसीबत में, तो मुझे आप इस सियासी झमेलों से दूर ही रखें। मतलब प्रैक्टिकली वो असल में जो बात उन्होंने की और वो प्रैक्टिकली कर भी यही रहे हैं कि फ़िलहाल वो सियासी झमेलों से दूर है। उनके बेटे साहबजादे हमजा शहबाज साहब वो बाहर आए हुए हैं, जेल से बाहर हैं, लेकिन वो चुप हैं। उनकी ज़बान से वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस दिन गए थे उनके यहाँ, और वो भी वैसे बड़ा मसला बन गया हुआ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का हमजा साहब की तरफ जाना। उस पर भी सुना है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर और ख़ास तौर पर वो जाती उमरा और मॉडल टाउन में उस पर भी थोड़ी सी टेंशन पैदा हुई थी, लेकिन वो बहरहाल वो ख़त्म हो गई क्योंकि वो ज़्यादा आगे मामला गया नहीं। और हमजा शहबाज साहब ने तो मौलाना फजल रहमान साहब के सामने भी कह दिया था, मौलाना साहब ने कहा तहरीक अदम एतमाद, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला तो पार्टी ने करना है और मुझे नहीं लगता कि हमें पंजाब में तब्दीली लानी चाहिए वगैरह। मौलाना फजल रहमान साहब के सामने उन्होंने कहा था और मैंने आपको बता भी दिया था। तो उन्होंने कहा था आपको वज़ीर आला बनाया जाए, तो उस पर ज़रा वो मुस्कुराए थे, चुप बैठे थे। तो बहरहाल वो मामला थोड़ी सी टेंशन हुई थी तो वो चुप हो गया था। तो हमजा साहब भी चुप हैं, वो भी यही समझते हैं कि पता नहीं भाई मेरी कौन सी बात कहाँ किसको ज़्यादा, और जिन्होंने रिहा करवा दी है कि उनको भी कोई बुरी ना लग जाए, तो वो भी चुप हैं। तो बहरहाल एक तो PDM इतनी यानी यूँ ठंडी ठार बैठी हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को एक कल सुकून नहीं है, कोई करवट एक चेर सुकून नहीं आ रहा। कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अब जनाब ये जनूबी पंजाब वाला पंगा नया इन्होंने खड़ा कर दिया हुआ है। और उधर से पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून, इनके साथ जो लोग ज़्यादा राब्ते में हैं PTI से, वो भी जनूबी पंजाब से हैं, जनूबी पंजाब महाज वाले ही हैं। वो बेसिकली वो लोग जो जनूबी पंजाब से मुंतखब होकर आने वाली हुकूमत का हिस्सा बनते हैं या उन जमातों में शामिल होते हैं जो आने वाली हुकूमत, जिनको उनको पता हो कि जनाब इनकी हवा चल रही है। जब 2008 का इलेक्शन था तो पता था कि जनाब पीपल्स पार्टी की हवा चल रही है और मोहतरमा तब हयात थी, तो जनाब पूरा का पूरा जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। यानी मैं इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूँ, मैं सही किसी सराय की भरा दी या वसीब की गाल नहीं ब्या करें ना, मैं वडेरिया की गाल करें बेटा, ये जो इलेक्टेबल्स हैं, तो कोई बुरा किसी को लगे थे माजरत, मैं जनूबी पंजाब तो मुराद के जनूबी पंजाब के सियासतदान जेडे इलेक्ट होकर आंदे। तो बहरहाल वो पूरा के पूरे जनूबी पंजाब के जो सियासी था वो लीडरशिप थी, वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी के पीछे पीछे। और जब 2013 पता चला कि जनाब अब हवाएं जो हैं वो उन्होंने रुख बदला है, तो वही सारे के सारे पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर पता चला कि अब पीपल्स पार्टी आ रही है या PTI आ रही है, तो पहले सारे पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में थे। आखिरी वक्त में, आखिरी इलेक्शन से दो एक महीने पहले फैसला हुआ कि नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मामला बना, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम ख़त्म करने वाली जो मामला था ना, उस पर पीपल्स पार्टी डट गई थी। कहा यह गया था कि जनाब आप आएंगे तो 18वीं तरमीम ये वो, तो उस पर वहाँ पर मामला गड़बड़ हुआ और भी बहुत कुछ था। तो बहरहाल फिर इमरान खान साहब की कबूलियत हुई, तो ये सारे के सारे इमरान खान साहब के साथ चले गए। अब क्योंकि इन लोगों को पता चल रहा है कि भाईजान इमरान खान साहब तो अब उल्टी गिनती शुरू, मतलब जब वो अपने ही सारे काबीना के अंदर के लोग ही परेशान फिर रहे हों, उनको पता ही ना हो कि क्या चल रहा है, तो फिर जनूबी पंजाब वाले ही ज़्यादा लोग जो ये इलेक्टेबल्स हैं वो ज़्यादा, इनमें से ज़्यादा, सारे नहीं, इनमें से ज़्यादातर फिर पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में। हसन मुर्दा भड़क नहीं मारते, हसन मुर्दा शेख रशीद साहब की तरह बात नहीं करते, कमरजमान कायरा साहब बड़ी नपी तुली बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब सियासी तौर पे उनकी स्टेटमेंट्स बयान बड़ी वो मैच्योर होती हैं। बाकी वो जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो बात होती है ना, फिर राना साहब कहीं और चले जाते हैं, वो उनका एक माजी रहा है। लेकिन जब पॉलिटिकल बात होती है तो वो उसमें ज़रा बात ठहर के करते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब उस बात में वज़न भी होता है। तो ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास 25 से 30 लोग हैं MPs जो चाहते हैं कि अगर अपोजिशन बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद लाती है तो फिर हम साथ देंगे। तो अब ये जो साथ देने वालों का काम आसान कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। ये है वो नुक्ता जहाँ से मैंने कहा था कि खान साहब अपनी हुकूमत या अपनी सियासत दफन करने के दर पे हैं। तो वो जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ पहले ही राब्ते में हैं, उन्होंने जो अपने हलकों में अपने लोगों के साथ झूठा सच्चा जो जाकर वादा किया था, आपने उनको जवाब फराहम कर दिया। ये हकीकत है कि वो किसी इशारे पर इधर उधर होते हैं, लेकिन अब अगर पता चले कि जनाब किसी का भी बस नहीं चल रहा, तो आजकल आप देख रहे हैं फ़ैसले कि कभी कोई इदारा कोई फ़ैसला दे देता है, कभी कहीं से कोई फ़ैसला आ जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन तगड़ा हो जाता है। तो जब चीज़ें डामाडोल हों तो फिर ऐसे ही होता है, किसी का बस अगर किसी का कंट्रोल ना हो
तो फिर कुछ चीज़ें वो क्या कहते हैं उसको चली जाती हैं, ऑटो पे चली जाती हैं। तो ऑटो पायलट पे पाकिस्तान की सियासत इन दिनों मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑटो पायलट पे है। सारा कंट्रोल किसी एक हाथ में नहीं है, जिसको जहाँ पे दाव लग रहा है वो लगा रहा है। तो जुनूबी पंजाब वालों को के ये तो ज़्यादा हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, तो इनको भी पता चल गया हुआ है कि यार कहीं ना कोई गड़बड़ है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, यानी ज़ाहिर है ये फ़ैसला मैं वज़ीर आज़म का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो लीड कर रहे हैं, पंजाब की गवर्नमेंट के फ़ैसले भी वो कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब सिवाय हेलीकॉप्टर में बैठ के जाकर ये कहने के, वो जो खान साहब ने कहा ना मैं जेड़े काम कर रहे हैं तू भी जाके ऐलान कर, मैं भी ऐलान ही करना है ना, तो तू भी जाके ऐलान कर। तो बुज़दार साहब भी जो है वो जहाज़ में बैठ के सरगोदा चले गए, वहाँ हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ जाके ऐलान कर आए, हाफजाबाद जाकर ऐलान कर आए, और शेखुपुरे जाकर ऐलान कर आए, गुजरांवाला जाके ऐलान कर आए। तो बुज़दार साहब के बस में सिर्फ ऐलानात ही हैं, फ़ैसले तो इमरान खान साहब कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो जुनूबी पंजाब महाज वाला फ़ैसला किया है, ये उन्होंने अपने लिए कर दिए गड़बड़। अब गड़बड़ ये है कि वो जवाज़ मिल गया वहाँ पर जुनूबी पंजाब के लोगों को, और पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जो पहले इस नुक्ते पर ज़रा इख्तलाफ था उनके, यानी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने पर, उनमें ज़रा इत्तफाक के करीब वो जा रही हैं। इत्तफाक हुआ नहीं है, लेकिन जब आप एक था कि इस पर बात ही नहीं करनी। मुस्लिम लीग नून कह रही थी तहरीक अदम एतमाद पर बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि अगर हम बुज़दार साहब को हटा देंगे तो इमरान खान साहब का किया हुआ गंद हमें समेटना पड़ेगा, और फिर इस हुकूमत की जो नाकिस कारकर्दगी है उसका बोझ हमें उठाना पड़ेगा। तो इसी वजह से फिर इन्होंने मुस्लिम लीग नून जो मुसलसल इनकारी थी। लेकिन अब आप टीवी टॉक शोज़ देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, राना सनाउल्लाह ने कल कहा था कायरा साहब के साथ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, हसन मुर्तज़ा साहब के पास कोई 20-25 बंदे जो कह रहे हैं वो है, तो फिर इस पर बात हो सकती है, और हमजा शहबाज वहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं, और हसन और वहाँ पे असेंबली में होते हैं, आपस में बात कर लें, इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। राना तनवीर साहब जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये मामला, चौधरी मंजूर साहब के साथ किसी टॉक शो में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो मामला इस पर हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। यानी जो बिल्कुल इनकारी थे वो अब बात करना शुरू हो गए। उन्होंने आपस पीडीएम के, ज़ाहिर पीडीएम अभी टूटेगा नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ, पीडीएम में अभी सांसें हैं। अभी वो बेशक उसको आईसीयू में रख दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, या आसिफ जरदारी साहब ने, या नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज़ या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने आईसीयू में रख के उसकी निगहबानी नहीं छोड़ी। पीडीएम को उन्होंने अस्पताल दाखिल करवा दिया अपनी लड़ाइयों में, चाहे उसके ज़िम्मेदार आसिफ जरदारी हो या कोई और, लेकिन अस्पताल दाखिल है पीडीएम, लेकिन उसका इलाज भी जारी है। ये नहीं है कि उसको लाइलाज करके फेंक दिया गया है। तो एक तरफ वो है कि जनाब इनके मामलात आपस में करीब आ रहे हैं तहरीक अदम एतमाद वाले मामले को लेकर, और दूसरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट मिलेगी हुकूमत के अंदर से पीडीएम को। तो बहरहाल ये जो जुनूबी पंजाब महाज वाला मामला है, जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट वाला मामला, सूबे से तो पहले मुकर गए, सेक्रेटेरिएट अब वापस कर दिया, और उधर पीडीएम जो है दोबारा रीऑर्गेनाइज्ड होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो फिर आप सोचें कि इमरान खान साहब की हुकूमत या सियासत बचती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।